बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 1.5 में हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। क्या हम फाइंड करेंगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका पहले देख लें। ए हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ए के साइड पे आप ये लाइन लगा देंगे, स्ट्रेट लाइन को मॉड्स भी कहते हैं। इक्वल टू इससे जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स है इनको भी आप क्या करेंगे, मॉड फॉर्म में लिख देंगे। तो हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो इसमें इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि आप सबसे पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहले डायगोनल एंट्रीज को। 4 1 जा 4 और दरमियान में साइन जो होगा वो कौन सा होगा? माइनस का। फिक्स साइन है कौन सा? माइनस का। उसके बाद आप नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये है 2 3 जा 6, तो 4 - 6 हमारे पास क्या आ गया? -2। तो ये हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया है। तो इसी तरह से बेटा जी करते हैं हम। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट्स, इसका फर्स्ट पार्ट है जी स्टूडेंट। 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट है। ए हमारे पास है -1 1 2 0। इसका डिटर्मिनेंट हमने लिख लिया, अभी लिया नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 फॉरी फार्मूले का आप माइनस लगाएंगे। उसके बाद आप नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा क्या आ गया? 2। तो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ गया -2। तो ये हमने क्या, उसने हमें कहा होगा कि फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2 जी स्टूडेंट। सेकंड पार्ट है हमारे पास b = 1 3 2 - 2। इसका हमने डिटर्मिनेंट लिख लिया है। अब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 फॉरी फार्मूले का आप माइनस लगाएंगे। उसके बाद नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6। तो ये बड़ा जी b डिटर्मिनेंट = -2 - 6 कितना आ गया आपके पास? -8। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है c हमारे पास मैट्रिक्स है 3 2 3 2। हमने क्या किया, सबसे पहले c का डिटर्मिनेंट लिखा है। अब हम डिटर्मिनेंट लेंगे, क्या करेंगे, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6 फॉरी फार्मूले का आप माइनस लगाएंगे। अब नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी हमारे पास क्या आ गया? 3 2 जा 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ c = 0। तो ये बड़ा जी आपका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ जी स्टूडेंट। फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। डी हमारे पास 3 2 1 4 इसकी एंट्रीज हैं। डी का डिटर्मिनेंट हमने पहले लिख लिया है, डिटर्मिनेंट लिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा 12। अब नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, फॉरी फार्मूले का आप माइनस लगाया करेंगे। 2 1 जा 2। डिटर्मिनेंट ऑफ डी = 12 - 2 क्या आ गया हमारे पास? 10 आंसर। तो ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं हमारे पास? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 0। यानी अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें, उसका आंसर 0 आ जाए तो उसे हम क्या कह देंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल साथ ज़रूरी है डेफिनेशन के साथ। ए मैट्रिक्स आप क्या करेंगे, आप खुद से इसकी एग्जाम्पल बना सकते हैं। आपने कोई भी रो ले लेनी, जैसे मैंने ये 1 2 लिए, आप 3 4 5 6 कोई भी ले सकते हैं, लेकिन वही रो आप उसके नीचे लिखेंगे 1 2 और नीचे भी क्या लिखेंगे? 1 2। अब आप इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं हम इसका। तो डिटर्मिनेंट लिखा है, अब डिटर्मिनेंट ले लिया। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें 2, नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें 2, तो 2 - 2 क्या आ गया हमारे पास? 0। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा है? ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अभी इसी तरह से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देखेंगे, उसमें क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 0। अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए तो उसे हम क्या कह देते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 0। यानी ए का किसी भी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट लेंगे वो नॉन जीरो आएगा, उसे हम क्या कह देंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, ए हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4। आप अपनी मर्जी की एंट्रीज भी ले सकते हैं। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, तो माइनस फार्मूले का, और नॉन डायगोनल मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। 4 - 6 क्या आ गया हमारे पास? -2। तो ये हमारे पास क्या है? एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है? डिटर्मिनेंट = 0 होता है किसी भी मैट्रिक्स का, और नॉन सिंगुलर के लिए क्या होता है? जो डिटर्मिनेंट होता है वो नॉन जीरो होता है। तो बेटा जी अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यही बताना है कि कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर है। चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। फर्स्ट पार्ट है ए मैट्रिक्स हमारे पास 3 6 2 4। हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो पहले क्या करेंगे,
डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 ज़ा 12, फॉरी फार्मूले का माइनस, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 ज़ा 12, तो डिटरमिनेंट क्या आ गया हमारे पास 0। तो कौन सा मैट्रिक्स है ये वाला, तो आप यहाँ पे लिख देंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। लो जी बेटा, ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट है बी, हमारे पास मैट्रिक्स है 4 1 3 2, इसका हमने डिटरमिनेंट लेना है। तो देखते हैं जी क्या आता है। 4 2 ज़ा 8, फॉरी फार्मूले का माइनस, और 3 1 ज़ा 3। तो बेटा जी बी का डिटरमिनेंट आपके पास आ गया 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आपके सामने लिखा भी हुआ है जिसमें डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए वो कौन सा मैट्रिक्स होता है हमारे पास, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ले जी बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व कर लिए, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट है, सी मैट्रिक्स हमारे पास 7 -9 3 5। हमने इसका डिटरमिनेंट लिख लिया है, अब हम डिटरमिनेंट लेते हैं। तो क्या करेंगे, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 ज़ा 35, फॉरी फार्मूले का आप लगाएंगे माइनस, उसके बाद आप -9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 आएगा। तो जब माइनस का आंसर आ जाए तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट में लिखना है उसको। तो क्या आ जाएगा -27, तो ये आ गया 35 + 27। तो ये बेटा जी हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास 62 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया हमारे पास। जी स्टूडेंट ठीक है, ये हमारे पास 62 ही है। तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, असल में हमने देखना है ये 0 है कि नॉन 0। तो ये नॉन 0 है तो क्या हो गया हमारे पास, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास डी मैट्रिक्स है 5 -10 -2 4। डिटरमिनेंट लिख लिया, अभी डिटरमिनेंट लिया नहीं है। तो कैसे लेंगे, पहले हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20, फॉरी फार्मूले का माइनस लगा दिया, -10 को -2 से मल्टीप्लाई किया +20, तो 20 - 20 क्या आ गया 0, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया। तो जिन मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट 0 होगा तो उससे हम क्या कह देते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये बेटा हमारे पास क्या हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में हम फाइंड करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने का तरीका क्या है हमारे पास, a⁻⁻1। इसको हम क्या पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स a इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आप पीछे फाइंड कर चुके हैं, आपको पता है ये कैसे फाइंड किया जाता है, इनटू एडजॉइंट ऑफ a। अब हमने हमारे लिए जो नई चीज़ है वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे लेते हैं, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द प्लेस ऑफ डायगोनल एंट्रीज एंड साइन ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। यानी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे ली जाता है, ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी आप क्या करेंगे, प्लेस चेंज कर देंगे। 4 को इधर लिख देंगे और 1 को हम 4 की जगह पे लिख देंगे, ये हमने प्लेस चेंज कर दी है। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। यानी ये 2 है तो क्या बन जाएगा -2, 3 क्या बन जाएगा -3। एक तो तरीका से ये है, दूसरा क्या है, पहली और आखिरी एंट्री की जगह चेंज कर दें, पहली और आखिरी की जगह चेंज कर दें, और दूसरी और तीसरी जो एंट्री है उसके आप क्या करें, साइन चेंज कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। लेकिन बेटा जी हमें इन्वर्स ऑफ अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक डिटर्मिनेंट जो कि आप पीछे फाइंड कर चुके हैं, और दूसरा है एडजॉइंट। तो जो अब यहाँ पे हम ये भी हमने फाइंड करना सीख लिया है। तो हम इनको क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाया करेगा। चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। अब ये इसका क्या मतलब है ये मैं आपको क्वेश्चन के अंदर ही बताऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है -1 3 2 0। सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट लिख लेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, फॉरी फार्मूले का साइन नेगेटिव। उसके बाद 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया 6। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ गया बेटा जी, ये आपको फाइंड करना आता है -6। दूसरी बात हमें क्या चाहिए, हमें पता है कि इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें एक डिटर्मिनेंट चाहिए और दूसरा हमें क्या चाहिए, मैट्रिक्स का एडजॉइंट। अब इसका एडजॉइंट लेते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू डायगोनल एंट्रीज की आप क्या करेंगे, प्लेस चेंज करेंगे 0 -1, और नॉन डायगोनल्स की आप क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये आ जाएगा -3 और ये हो जाएगा
2। तो आपके पास डिटर्मिनेंट भी बेटा जी आ गया और एडजॉइंट भी आ गया। तो हम क्या करते हैं, इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो ए इन्वर्स विल बी इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इन टू एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यूज पुट करें, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -6 है, एडजॉइंट ऑफ ए आपने फाइंड किया हुआ है 0 -3 -2 -1, 0 -3 -2 -1। तो ये बड़ा जी हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, -6 को अंदर सब के साथ डिवाइड कर देंगे। 0 ओवर -6, -3 ओवर -6, -2 ओवर -6, -1 ओवर -6। तो ये बड़ा जी आपके पास आ जाएगा 0, 3 2 ज़ा 6, माइनस से माइनस कैंसल, 1 ओवर 2, 2 3 ज़ा 6, माइनस से माइनस कैंसल, 1 ओवर 3, माइनस से माइनस कैंसल, 1 ओवर 6। लें जी बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना था हमने। तो बाकी पार्ट्स भी इसी तरह से हैं। चलते हैं बाकी पार्ट्स की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, बी मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 -3 -5। सबसे पहले हमने क्या किया, बी का डिटरमिनेंट फाइंड किया, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, -5 को 1 से -5 फॉरी फार्मूले का -2 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -6 आया। तो लिहाजा हम क्या, जब भी माइनस की एंट्री आया करें तो आप क्या करेंगे, उसको ब्रैकेट में लिखा करेंगे। माइनस माइनस प्लस हो गया, -5 + 6। तो ये हमारे पास बी का डिटरमिनेंट क्या आ गया, 1 आ गया। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी कैसे हम फाइंड करते हैं, डायगोनल एंट्रीज की आप प्लेस चेंज कर देंगे। तो ये -5 इस साइड पे आ जाएगा और 1 हमारे पास एंड पे चला जाएगा लास्ट में। अब इनके क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। 2 हमारे पास प्लस का है तो 2 क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का, 3 हमारे पास माइनस का है, 3 हमारे पास क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब हमने बी इनवर्स फाइंड करना है, उसका फार्मूला 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। 1 ओवर 1 यानी बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, एडजॉइंट ऑफ बी -5 -2 3 एंड 1। तो ये बड़ा 1 अंदर जाके डिवाइड होगा तो ये कुछ भी नहीं करेगा, उसको उनको वैसे ही इंट्रीज को चेंज नहीं करेगा। तो ये बेटा जी हमारे पास क्या आ गया, सेकंड पार्ट में बी इनवर्स हमारे पास आ गया। चलते हैं बेटा जी थर्ड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट है, सी मैट्रिक्स है हमारे पास -2 6 3 -9। सी का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। सी का डिटरमिनेंट लिखा है, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें। -9 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +18 फॉरी फार्मूले का -6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 18। तो 18 - 18 क्या आ गया 0। ये जो वैल्यू मैं ये बात लिखी थी इफ़ इट एग्जिस्ट, इसका मतलब ये था कि अगर आपका डिटरमिनेंट क्या आ जाए 0 आ जाए, यानी अगर आपका कोई मैट्रिक्स जो सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो फिक्रा आपका ये छोटी ब्रैकेट में लिखा होता है, इफ़ इट एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि आपका डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाए तो आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये बड़ा थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट फोर्थ पार्ट है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 3 इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास। डी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 ओवर 2 3 ओवर 4 1 2। इसका डिटरमिनेंट लेते हैं हम। तो क्या करेंगे, पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 4, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया 1 - 3 और 4 4 हमारे पास एलसीएम आ गया तो ये बन जाएगा 4 - 3। तो डी का डिटरमिनेंट बेटा जी आ गया हमारे पास 1 ओवर 4। अब क्या करेंगे फाइंड, हमने डी इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक डिटरमिनेंट और दूसरा एडजॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, डायगोनल एंट्रीज की आप प्लेस चेंज करेंगे, डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज, और नॉन डायगोनल से आप क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, -3 ओवर 4 एंड -1। ये आपके पास क्या आ गया जी, एडजॉइंट ऑफ डी। अब क्या करेंगे, वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। डी इनवर्स होता है हमारे पास 1 ओवर डी डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ डी। डी डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास है 1 ओवर 4, एडजॉइंट ऑफ डी आपके पास है 2 -3 ओवर 4 -1 एंड 1 ओवर 2। लें जी बेटा ये हमारे पास वैल्यूज रिप्लेस होगी। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। डी इनवर्स आपका आ गया। सिंप्लीफिकेशन ये है कि आपका लिखा हुआ 1 डिवाइड बाय 1/4, जब हम इसको मल्टीप्लाई में कर देंगे तो ये बन जाएगा, ये 4 जो है ये हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा मैट्रिक्स के साथ, 2 -3 ओवर 4 -1 एंड 1 ओवर 2। तो अक्सर बच्चों को इस चीज़ की समझ नहीं लगती। ये जो 1 ओवर 4 है तो मैं बता दूं 1 डिवाइड बाय 1 ओवर 4 लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख दूंगा 1 मल्टीप्लाई पे जब चेंज करते तो 4 ओवर 1 हो जाता है। इस तरह से ये 4 जो है ये मल्टीप्लाई में आ गया। तो अब बेटा जब क्या करते हैं, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे,
4 को जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 4 जब -3 और 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा। 4 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये बेटा जी आपने डी इनवर्स जो है ये फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने थे हमने, वो हमने फाइंड कर लिए हैं। अब इनको ये क्वेश्चन 3 करने से आपका जो 1.6 का लॉन्ग क्वेश्चन है बाय इन्वर्जन मेथड वहाँ पे आएगा, ये आपका कह लें 70% सॉल्व हो गया है। तो चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 4, इसमें वो कह रहा है इफ a इज इक्वल टू 1 to 4 6 देन प्रूव दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, यानी a मैट्रिक्स को आप एडजॉइंट उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट को a से मल्टीप्लाई करें यानी उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, तो आपका आंसर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट्स और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये देखिए बिल्कुल उसी तरह से हमने किया है जैसे पीछे क्वेश्चन करते रहे हैं। ए मैट्रिक्स से हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट लिया है हमने, -2 आ गया, उसका एडजॉइंट ले लिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर दूं, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने ये फाइंड कर लिया है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये मैथमेटिकली हमारे पास। तो यानी आंसर जो आया करेगा वो -2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हमारे पास 1 0 0 1। तो ये बेटा जी हमारा क्या होगा, यानी अगर हम ए को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट को उस मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा ये आएगा। तो मैथमेटिकली लिखा हुआ है -2 का मतलब क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आई का मतलब क्या है 1 0 0 1 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारा आंसर होगा बेटा जी जब भी हम इनको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं बेटा इनके सोल्यूशन की तरफ। जी स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ यानी ए मैट्रिक्स के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लीकेशन आपने पीछे सीखी हुई है, एरोज लगा लें। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट एरो को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, टेल से मल्टीप्लाई होगा और हेड से मल्टीप्लाई होगा। चलें ये मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो देखते हैं क्या आता है जी हमारे पास। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -8 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया 6 -8। इसी एरो को अगले एरो से मल्टीप्लाई करते हैं, टेल से मल्टीप्लाई होगा और हेड जो है वो हेड से मल्टीप्लाई होगा। 1 -2 से मल्टीप्लाई होगा -2, 2 + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2। तो ये बेटा जी क्या आ गया -2 एंड +2। अब इस एरो की बारी आ गई है, ये भी अगले दोनों एरो से मल्टीप्लाई होगा। 4 6 24 और 6 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -24, 24 -24। इसी तरह से नेक्स्ट एरो से मल्टीप्लाई होगा, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा और 6 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आ जाएगा हमारे पास। तो ये बेटा जी आ गया हमारे पास -2 0 0 -2। यहाँ से हम क्या करेंगे -2 कॉमन निकाल लेंगे, 1 0 0 1। मैंने आपको बताया था पहले ही कि हम क्या करेंगे, जब भी हम ए को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट को पहले लिख के ए को बाद में लिख के मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा यही आएगा -2 1 0 0 1। अब -2 हमारे पास क्या है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, यानी इसको आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आपने ए को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास क्या आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, इनकी प्लेस चेंज कर लेंगे, यानी एडजॉइंट को फर्स्ट में लिख लेंगे और ए को बाद में लिख लेंगे, आंसर फिर भी हमारा यही आएगा। तो देखते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है, हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो मैंने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पहले लिख लिया और ए मैट्रिक्स को मैंने बाद में लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से, टेल से मल्टीप्लाई हो गया, 6 1 6 -2 4 8। तो ये आ गया 6 -8। इसी तरह से नेक्स्ट एरो से मल्टीप्लाई होगा, ये 6 2 12 -2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो -12। तो ये बेटा ये आ गया 12 -12। सेकेंड एरो की बारी आ गई है, -4 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा और 1 को +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ जाएगा। नेक्स्ट एरो की बारी है, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -8 और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6, -8 +6। तो ये बेटा जी हमारे पास क्या आ गया -2 आ गया, 0 आ गया 0 और ये -2 आ गया। अब यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, -2 कॉमन निकाल लेंगे और हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 1। अब -2 क्या है हमारे पास, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, मैथमेटिकली लिखा हुआ है, मैंने इसको इंग्लिश में लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आई हमारे पास क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इंटू आई। यानी आप जिस तरह से मर्जी मल्टीप्लाई कर लें ए को एडजॉइंट ऑफ ए से, आंसर आपका ये वाला आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 के। जी इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का ही ये पार्ट है। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 3 -1 2 -2। हमें प्रूव करना है कि बी इंटू बी इनवर्स
यानी बी को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें, आंसर आइडेंटिटी आएगा। या बी इन्वर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को आप मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर क्या आएगा आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1 आएगा। तो सबसे पहले बी मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, वो हमारे पास क्या आ गया -4। उसके बाद इसका अर्जॉइंट ले लिया, डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज, नॉन डायगोनल का साइन चेंज, वो आ गया -2 1 -2 3। तो अब फार्मूला हमने हमारे पास क्या है, बी इनवर्स क्या होता है 1/b डिटर्मिनेंट अर्जॉइंट ऑफ बी। यहाँ पे बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है जी -4 है, अर्जॉइंट ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास -2 1 -2 3 है। हमने क्या किया, बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है, लिखा है अभी, तो ये बी मैट्रिक्स आ गया इनटू ये -1/4 इंटू -2 1 -2 3, ये बी इनवर्स मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। ये -1/4 आप शुरू में लिख लें और इन दोनों मैट्रिक्स को पास करके लिख लें, बिल्कुल इस तरह जैसे मल्टीप्लिकेशन पीछे करते हैं। अब वही वाली मल्टीप्लिकेशन है, एरोज लगा के हम करेंगे और आंसर आपके पास क्या आएगा 1 0 0 1। चलें जी, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। इसको नेक्स्ट एरो से मल्टीप्लाई करें, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। नेक्स्ट एरो की बारी आ गई। अब ये एरो पहले इस एरो से मिलेगा, फिर यही अगले से मिलेगा। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +4 आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। तो ये बेटा जी -1/4 इनटू क्या आ गया हमारे पास -4 0 0 -4। अब ये वाला जो -4 आपका बाहर बैठा हुआ है, ये अंदर जाके हर एक से डिवाइड होगा। -4 जब -4 से डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। -4 0 से डिवाइड होगा 0 आ जाएगा। -4 इस 0 से डिवाइड होगा 0 आ जाएगा। -4 इस -4 से डिवाइड होगा तो +1 आ जाएगा। तो ले बेटा जी हमने क्या किया है, हमने मल्टीप्लाई किया है बी को बी इनवर्स के साथ, तो आंसर आपके पास क्या आ गया आइडेंटिटी आ गया। तो बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। अब आपने क्या करना है, बी इनवर्स को शुरू में लिख देना है, इस मैट्रिक्स को आपने पहले लिख देना है और इसको आपने बाद में लिख देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फिर भी आपके पास आइडेंटिटी ही आएगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमने फाइंड करना है डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। दो मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं, हमने चेक करना है कि क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और अगर आंसर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है 1 0 0 1 तो ये क्या होगा, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएंगे एक दूसरे के। चलिए बेटा चेक करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का तरीका वही पुराना जो आपको बताया था, एरोज लगा लें या वैसे आप कर लें, तरीका का देख लें। 3 को 7 से यानी फर्स्ट एरो को फर्स्ट एरो से मल्टीप्लाई करें, 3 7 21 -5 4 20। नेक्स्ट एरो के साथ -15 5 3 +15। फिर नीचे वाले एरो की बारी आ गई, 4 7 28, 7 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -28। फिर इसी एरो को अगले एरो से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को -5 से, 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -20, 7 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे +21। तो ये बेटा ये आंसर क्या आ गया हमारे पास 21 -21 0 0 1। तो क्या आ गया हमारे पास, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हैं। तो यहाँ पे लिख दें आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो यही हमने चेक करना था, आया कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं। चलते हैं बेटा जी इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट है। इसी तरह से हम दो मैट्रिक्स को चेक करेंगे, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हैं कि नहीं। बिल्कुल इस तरह से मल्टीप्लिकेशन, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा, 2 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे +4, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। अब नीचे वाले एरो की बारी आ गई, 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आ गया, 3 को +2 से मल्टीप्लाई किया तो +6 आ गया। नेक्स्ट 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया। तो ये बेटा ये हमारे पास आंसर आ गया 1 0 0 1। तो क्या आ गया हमारे पास, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन है जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें ए और बी दो मैट्रिसेस हमारे पास, हमें वेरीफाई करना है कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो सबसे पहला काम क्या है, हमने ए बी फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है, ए मैट्रिक्स लिखा बी लिखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ए बी आ गया -16 -8 6 एंड 0। उसके बाद क्या करना है, आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, उसी तरह से डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें।
माइनस नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, नॉन डायगोनल के साथ अगर माइनस का साइन है तो उसको ब्रैकेट में लिख लें। तो ये 8 को 16 को 0 से किया तो 0 आ गया, -8 को 6 से किया तो -48 आ गया, ब्रैकेट में लिख दिया। तो हमारे पास ए बी डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आ गया, वो +48 आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें पता है इन्वर्स के लिए हमें ए बी इन्वर्स अगर फाइंड करना है 1/AB डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड कर लिया, डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर दी और नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज कर दिए। देखें 0 -16 की जगह चेंज की और 8 पॉजिटिव हो गया, 6 हमारे पास नेगेटिव हो गया। फार्मूला आपके सामने लिखा भी हुआ है, इसमें हमने क्या किया, वैल्यू पुट की है, ए बी डिटर्मिनेंट 48 आ गया और जॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास 0 8 -6 और -16 आ गया। इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना। तो ये बेटा जी हमारे पास एक साइड आ गई है, लेफ्ट साइड आ गई है हमारे पास। अब चेक करते हैं कि राइट साइड बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड करके उनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं ये आंसर आता है हमारे पास कि नहीं आता। जी स्टूडेंट लेफ्ट साइड हमारी फाइंड हो गई थी, अब हम राइट साइड बना रहे हैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं बी इनवर्स फाइंड कर रहा हूँ। बी मैट्रिक्स आपके पास है -4 -2 1 -1, मैंने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट बेटा मेरे पास 6 आ गया, इसका एडजॉइंट ले लिया। एडजॉइंट मेरे पास आ गया -1 और -4 की हमने प्लेस चेंज की है डायगोनल एंट्रीज की, और नॉन डायगोनल के हमने साइन चेंज किया है, -2 की जगह +2 लिख दिया और 1 की जगह -1 लिख दिया। फार्मूला हमारे पास था इनवर्स का 1/B डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 6 है और एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या -1 2 -1 -4। तो ये बेटा जी बी इनवर्स की वैल्यू आ गई जो कि मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब मैं बी ए इनवर्स फाइंड करता हूँ, फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं आंसर ये वाला बनता है कि नहीं बनता। तो चलते हैं बेटा जब ए इनवर्स फाइंड करते हैं इसका। जी स्टूडेंट ए मैट्रिक्स इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। ए हमारे पे 4 0 -1 2 है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया हमने, 4 टू द डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई किया, 4 टू द 8 -0। तो क्या आ गया हमारे पास, ए का डिटर्मिनेंट 8 आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज, नॉन डायगोनल के साइन चेंज, यानी ये 2 0 1 4 इसका एडजॉइंट आ गया। ए इनवर्स फाइंड किया 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 8 है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 2 0 1 4 है। बी इनवर्स हमारे पास पहले से मौजूद है, ये देखिए 1/6 -1 2 -1 -4 जो हम पीछे फाइंड कर चुके हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने बी इनवर्स ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया। बी इनवर्स की वैल्यू 1/6 -1 2 -1 -4, ए इनवर्स की वैल्यू 1/8 2 0 1 एंड 4। अब क्या होगा, ये 6 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/48 हो जाएगा। इन मैट्रिक्स को हम करीब करके लिख लेते हैं और अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का तरीका आपको पता है, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, 2 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट इसको आगे अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ गया, 2 को +4 से मल्टीप्लाई किया तो +8 आ गया। फिर नीचे वाली रो की बारी है, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, -4 को +1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास। नेक्स्ट इसमें -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, -4 को +4 से मल्टीप्लाई किया तो -16 आ गया। तो बेटा ये सॉल्व किया इसको हमने, ये 0 आ गया, 8 + 0 8 आ गया, -6 आ गया और -16 आ गया। और यही वैल्यू हम पीछे ए बी इनवर्स की फाइंड कर चुके हैं। ए बी इनवर्स हमारे पास था 1/48 0 8 -6 -16 और बी इनवर्स ए इनवर्स भी वही वैल्यू आ गई। तो प्रूव हो गया बेटा जी कि ए बी होल इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसका बेटा जी नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो आप खुद से ट्राई करेंगे, बिल्कुल इसी पैटर्न पे है। तो ये बेटा जी हमारी एक्सरसाइज 1.5 जो है ये कंप्लीट हो गई है। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।